अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। ओम शांति। सभी को प्यार भरा नमस्कार। कितना प्यारा गीत सुना। लग रहा है कि शिव बाबा का प्यार, परमात्मा का प्यार मुझ पर बरस रहा है। फील हो रहा है? जिसको फील हो रहा है हाथ उठाए। बहुत अच्छा। प्यार बरस रहा है तभी तो आप यहाँ आ पा रहे हैं, भगवान का ज्ञान सुन रहे हैं। मना उसकी कृपा दृष्टि आप पर पड़ गई है। चलिए आज का चैप्टर शुरू करें। टाइटल डालें, मेडिटेशन द्वारा संपूर्ण स्वस्थ जीवन, ध्यान उत्सव। मेडिटेशन द्वारा संपूर्ण स्वस्थ जीवन। आज के इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ध्यान, मेडिटेशन, योग माना क्या, डेफिनेशन क्या है। दूसरा, ध्यान, योग, इसकी पद्धति क्या है, प्रोसेस। फिर उसका इफेक्ट क्या है मेरी फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल और मेंटल ओवरऑल हेल्थ। तो देखिए, कई लोग समझते हैं कि मेडिटेशन, ध्यान, योग माना आसन, एक्सरसाइज, कसरत, प्राणायाम। पर ये फिजिकल एक्सरसाइज, कसरत, तरह तरह के आसन, प्राणायाम, ये सिर्फ शरीर के स्वास्थ्य के लिए है। पर जब हम भारत के प्राचीन योग की बात करते हैं, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, तो उसमें ध्यान माना आसन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, कसरत, ये नहीं, सिंपल भाषा में कहें, इंग्लिश में हम लोग मेडिटेशन कह देते हैं, हिंदी में योग कह देते, योग सीखना है। तो सरल भाषा में कहें, योग का अर्थ होता है याद, टू रिमेम्बर। पूछते ना तेरा योग कहाँ है आजकल। तो जब आत्मा सच्चे मन से अपने परम पिता को याद करती है, तो कहते योग हो गया। योग शब्द को मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, जोड़। कहते ना संख्याओं का जोड़ कितना हुआ, कुल योग। और आध्यात्म में भी
योग माना जोड़। अब किसको जोड़ना है, किसको कनेक्ट? आत्मा के मन और बुद्धि की तार को जोड़ना है अपने प्रभु पिता के साथ। वो तार जोड़ने की विधि आज सीखेंगे हम सब। अब तार जोड़ देते हैं तो क्या होता है? अब ये मानो माइक में तार नहीं जोड़ेगा तो आवाज नहीं पहुंचेगी ना, करंट आने लगता है, सप्लाई शुरू होती है। तो आत्मा के मन की तार जुड़ गई ईश्वर पिता के साथ, तो सप्लाई माना उसके पास जो शांति है, खुशी है, ज्ञान, शक्ति, वो सब हमारी आत्मा के भीतर फ्लो होने लगती है। और कुछ दिनों में आपको महसूस होने लगेगा कि आत्मा की बैटरी क्या हो रही है? चार्ज। तो वन लाइन में अगर कहे, कोई कहे एक लाइन डेफिनेशन, तो ये तो क्लियर हुआ कि योग माना आसन, प्राणायाम, कसरत, वो नहीं। योग शब्द का अर्थ होता है मिलन। जब आत्मा अपने परम पिता से मिलन मनाती है संकल्पों के द्वारा, तो कहते योग हो गया। आत्मा निश्चय कर परमात्मा से मिलन मनाना, और उस मिलन के द्वारा परमात्मा के प्यार, उसकी शक्तियां, उसकी सुख को अनुभव करना। प्रेयर जब हम लोग करते तो क्या गाते? तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। पर ब्रह्मा कुमारी में अनुभव कराया जाता है एक परम आत्मा से सारे संबंध। तो ईश्वर के साथ सर्व संबंधों का जीवन में अनुभव करना, टू एक्सपीरियंस ऑल रिलेशन फ्रॉम सुप्रीम, ये मेडिटेशन है। भगवान के साथ बातचीथ करना। अब मेजॉरिटी लोग क्या समझते हैं कि मेडिटेशन माना थॉटलेस हो जाना है, कुछ नहीं सोचना, शून्य में चले जाना। पर मीठे भाई बहनों, मन का काम है वो तो सोचेगा। इतने दिन से आप आ रहे हैं, एक दिन भी ये नहीं कहा कि आज कुछ मत सोचिएगा। रोज सोचने के लिए आपको अच्छे अच्छे क्या दिए जा रहे हैं? इंजेक्शन। तो मेडिटेशन माना विचार शून्य नहीं, मन को साइलेंट कर देना है नेगेटिव और वेस्ट थॉट से, एंड टू क्रिएट ओनली पॉजिटिव पर्पसफुल थॉट। वेस्ट और नेगेटिव को जीरो करना और सिर्फ पॉजिटिव पर्पसफुल थॉट्स क्रिएट करना। जब मन साइलेंट हो जाता है वेस्ट और नेगेटिव से, तो ऑटोमेटिक मन की शांति, पीसफुल अनुभव होता है। मेडिटेशन माना अगर एक मिनट में मानो एग्जाम्पल 30 विचार आते हैं, तो स्पीड स्लो डाउन कर देंगे हम, 20 तक लाएंगे,
15 तक भी ले आते हैं। जितनी विचारों की स्पीड कम होती है उतना मन क्या होता है? शांत। तो मन को शांत भी करेंगे और मन को एनर्जाइज भी करेंगे। किससे कनेक्ट करके? सुप्रीम। तो विचार शून्य नहीं होंगे। अब मेन बात आती है कि वर्तमान समय दुनिया के अंदर इतने प्रकार के मेडिटेशन की पद्धतियां, मेथड्स चलती है और जो आप आज सीखने जा रहे हैं वो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा सिखाया राजयोग मेडिटेशन। कौन सा मेडिटेशन? राजयोग। अब उसमें और जो दुनिया की मेथड से डिफरेंस क्या है? 5-6 दिन हुए आपको आते आते, क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं आप? थोड़ा बताइए। ऐसे विदाउट माइक ऐसे बोलिए, आगे ऐसे जो बैठे क्या फील कर रहे हैं? कुछ शांति, ये एक अनुभव हो गया आपका, है ना? पर डिफरेंस क्या लग रहा है? इतने कई प्रकार के मेडिटेशन किए होंगे आप सभी ने, कई फर्स्ट टाइम भी आए होंगे, पर डिफरेंस क्या लग रहा है? हाँ जी बोलिए। चलो, गाड़ी अपने आप चल गई इनकी, प्रेशर भी लग रहा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ताली बजाए। अच्छा, डिफरेंस क्या आप सुनिए। जो विभिन्न पद्धतियां हैं मेडिटेशन की, उसमें सांसों पे ध्यान करते हैं। कई लोग बॉडी के पार्ट्स पर ध्यान करते, अंगों पर। इस मेडिटेशन में बॉडी के पार्ट्स पर नहीं कहा कि उसी को देखते रहो, ये आपको ऐसा कहा, कोई ऑब्जेक्ट दिया। कई जगह मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ। ऑब्जेक्ट दे देते, भाई कैंडल कोई देखना है, फ्लावर कोई देखना है, ओम कोई देखना है, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं। तीसरी बात, कोई बॉडी, मूर्ति, गुरु, प्रतिमा, देवी देवता, ये सब नहीं। सीधे आपका मेडिटेशन हो रहा है सुप्रीम। तो आपका भाग्य है, न तो नेचर से हम कर रहे हैं, न गुरुओं से, न देवी देवताएं, न बॉडी से। जिससे कनेक्ट हो जाएंगे उसकी पावर मुझे फील होगी। बताया था ना, जितने वॉट का बल्ब चलेगा उतनी रोशनी आएगी। तो अभी तक गुरुओं से कनेक्ट हुए, देवी देवताओं से कनेक्ट हुए, कोई ऑब्जेक्ट को देखा। अब आपका भाग्य है कि सुप्रीम से कैसे कनेक्ट होना ये सीख रहे हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या? न तो देह, न सांस, न कोई ऑब्जेक्ट, न नेचर, कोई गुरु, मूर्ति, सर्व आत्माओं के पिता, जिसको सारे धर्मों ने माना पॉइंट ऑफ लाइट। दूसरा डिफरेंस बता रही हूं। इस मेडिटेशन में परम पिता से पिता पुत्र का रिश्ता जोड़ के ध्यान होगा। बाप बेटे का संबंध, भक्त भगवानी की आप तो सागरों में बूंद की प्यासी। जिस क्षण ये अनुभूति हो गई, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, ज्योति बिंदु शिव बाबा मेरे पिता। बाबा कहेगा, बच्चे तू मेरे सारे खजानों का खुशी आनंद, उसका क्या हो गया? क्या हो गया? मालिक। तो रिश्ता जोड़ा तो फ्लो होगा एनर्जी।
ये डिफरेंस है। एक बात बताऊं, सबके अंदर प्रश्न होते हैं। आप में से कई लोग बहुत समय से मेडिटेशन कर रहे होंगे, कई कहते दीदी वर्षों हो गए मेडिटेशन करते हैं, एकाग्रता नहीं हो रही है, या जो अनुभूतियां होनी चाहिए ना, इतनी पावर, इतनी पीस, इतना एनर्जाइज, वो नहीं हो रहा है। तो मीठे भाई बहनों, अपने से पूछिए, मेरा योग किसके साथ लगा? अब परम आत्मा से जुड़ेंगे तो हम आपको गारंटी कर रहे हैं, गारंटी, लाखों भाई बहनों का अनुभव है, जब शिव बाबा से कनेक्ट होते हैं तो वो है खुशियों का सागर। सागर से जुड़ गए तो खुशियां आएंगी ही, डिप्रेशन जाएगा ही। कई पूछते हैं क्या गारंटी कि इस, हमको तो सालों हो गए, क्या गारंटी डिप्रेशन खत्म होगा? तो मेन पॉइंट है, योग किससे लगा रही हूं? शांति के सागर से हम जुड़ गए तो मन शांत हो गई, नो डाउट। यहाँ बैठे बैठे मैं आपको 5 मिनट अगर कहूँ, आपका कोई फ्रेंड अमेरिका में, या कोई रिलेशन आपका, कोई क्लोज, कोई बेटा, कोई कुछ, या अब भले अमेरिका में, आप उसको याद करें, कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम? सेकंड, उसका रूप सामने आ गया। यहाँ बैठे बैठे मन बुद्धि जिससे जुड़ जाती है, उसकी एनर्जी मेरे अंदर आने लगती है, भले वो अमेरिका में। तो भले शिव बाबा परम धाम में है, यहाँ बैठे बैठे चूंकि उसका रूप क्लियर हो गया, पॉइंट ऑफ लाइट, तो उसकी एनर्जी आने लगेगी। यहाँ बैठे बैठे कहूँ सिर्फ 3 मिनट भी दूं कि सागर को देखो, बस सागर, ओशन, कितना अच्छा लगेगा। जुड़ गए ना आप उससे, थोड़ी देर में लगेगा वाह, उसकी ठंडक फील हो रही है। अग्नि को कहूँ, अग्नि को देखो, सूर्य को देखो, तो कहीं भी आप बैठे हैं, जिसको मन बुद्धि विजुअलाइज करती है, उससे हमारा एनर्जेटिक कांटेक्ट हो जाता है। दीदी ने एक दिन सुनाया था कि आपको कहेंगे घर जाओ, बेडरूम में जाओ, फ्रीज खोलो, नींबू खाओ, ऐसा बताया था, क्योंकि आपने वो सब देखा है। तो इसीलिए मेडिटेशन के पहले आपको परमात्मा का रूप स्पष्ट किया। कंफ्यूजन इसलिए होता है, गॉड का स्वरूप नहीं पता कि इसको याद करो, कई फिगर मन में आ जाते हैं, तो इसलिए कंसंट्रेट नहीं होता है। दूसरी बात, ये डिफरेंस समझा रहे हैं। कई बार रोज हम आपको कह रहे हैं, लिख लिख के करिए। जो भी इंजेक्शन दे रहे हैं उसको क्या कहते हैं हम? 50 टाइम्स लिखिए, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स। तो लिखने से क्या होगा? जब हम किसी चीज को लिखते हैं, कलम चलती है, तो मेरा माइंड, मेरा ब्रेन उसी पे फोकस हो जाता है, और लिखने से मन एकाग्र होता है। हम तो आज तक ये मेथड करते हैं। मेडिटेशन के पहले अगर कुछ लिख लिए अच्छे थॉट्स, माना आपका माइंड, ब्रेन, वो सब उस थॉट का, जैसे मैं आपको कहूँ, फील करो बाबा के आशीर्वाद, ब्लेसिंग का हाथ मेरे सिर पर है। अब आपको फील नहीं हो रहा है, 1 सेकेंड हुआ, फिर हाथ कहीं, मैं कहीं, ऐसे होता है।
अब अगर मैं उसको लिखूंगी, बाबा के वरदान का हाथ मेरे सिर पर है, तो जिस चीज को लिखती हूँ मेरा माइंड, मेरा ब्रेन कंसंट्रेट होता है और फिर आप उसको 1 मिनट तक भी फील कर सकते हो। फिर दूसरी बार लिखो, बाबा के वरदान का हाथ मेरे सिर पर है। ऐसे लिख लिख के करेंगे अनुभव, 1000 भुजा वाला बाबा मेरे साथ है। लिखने से माइंड और ब्रेन कंसंट्रेट हो जाता है, फिर आपका कंसंट्रेशन फर्स्ट क्लास बन जाएगा। इसलिए आपको लिखने के लिए प्रैक्टिस करिए। देखिए, कोई भी आर्ट हम सीखते हैं, विदाउट प्रैक्टिस आप परफेक्ट होते हैं क्या? बहनों को पता है, कुकिंग में एक्सपर्ट होना है तो टाइम लगेगा या 5-7 दिन में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ड्राइविंग सीखनी है, 2 दिन में थोड़ी परफेक्शन आएगा। तो मेडिटेशन माना मन को ईश्वर में लगाने की कला, मन को एकाग्र करने की ये भी एक आर्ट है, जैसे कुकिंग, ड्राइविंग, डांस, म्यूजिक। उसके लिए व्यक्ति रियाज करता है, बोले साल भर प्रैक्टिस की तब गाना परफेक्ट हुआ। और मेडिटेशन में 5 दिन 4 दिन में हम छोड़ देते, मेरा मन नहीं लग रहा है। होता है ना ऐसा? अभ्यास करना पड़ेगा, लगन, डेडिकेशन। ठीक है? तो आप सबका भाग्य है कि सुप्रीम शिव बाबा के साथ कैसे कनेक्ट होना वो सीख रहे हैं हम। तो अब जैसे जैसे मैं स्टेप कहूँ, आज फील करना है, लिखने से भी ज्यादा फीलिंग। तो राजयोग क्यों कहा? क्योंकि ये योग है सुप्रीम के साथ। अब कई पूछते हैं कि इस मेडिटेशन को करते समय बैठक कैसी रखूं, कैसे आसन में बैठूं? तो बाबा ने कोई फिजिकल हार्ड आसन नहीं बताया कि ऐसे ही बैठना है, कंफर्टेबल बैठना है। धरती पर बैठो, चेयर पे बैठो, क्यों पर्टिकुलर आसन नहीं? पर्टिकुलर आसन बता देंगे, बच्चे तो फोल्ड कर ही नहीं पाएंगे, बुजुर्ग कैसे मोड़ेगा, बीमार व्यक्ति कैसे करेगा? और परमात्मा सबके पिता है, सब उसको याद कर सके। इसलिए शरीर की बैठक पे ध्यान नहीं दिया जाता, इसमें तो चलते फिरते कर्म करते बैठ के भी मन बुद्धि से किसको करना है? कनेक्ट। प्रैक्टिस हो जाएगी तो कई दिनों में आप भोजन बनाते भी सोच सकते हो, बाबा के वरदान का हाथ मेरे सिर पर है। वॉक कर रहे हैं तो भी सोच सकते हैं, 1000 भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है। इसलिए कंफर्टेबल बैठना है, बैठक पे ध्यान नहीं। दूसरा पूछते हैं, आंख बंद रखूं या खुली? तो इस मेडिटेशन को वास्तविक रूप में आंख खोल के किया जाता है, पर शुरू में प्रैक्टिस नहीं होती है, इसलिए हम लोग कहते हैं आंख बंद कर लीजिए। और सबसे बढ़िया तो ये है, बीच बीच में आंख खोल लीजिए और बीच बीच में बंद। आंखों पे ध्यान नहीं देना है, केवल मगन होना है। चाहे आप कंटिन्यूस क्यों आंख बंद नहीं कराते? कंटिन्यूस आंख बंद कर ली तो फिर नींद आ जाएगी, वैसे नींद नहीं आती, मेडिटेशन में आ जाएगी। और फिर कहोगे बहुत साइलेंस हो गया, मजा आ गया। और एक साइलेंट क्या हो गया, आप तो सो ही गए भाई। तो इसलिए क्या कहते हैं, बीच बीच में आंख खोल लीजिए और बीच बीच में बंद।
चलिए, तो कंफर्टेबल और सबसे बेस्ट टाइम, वैसे तो बाबा को सारे दिन ही याद करना है, पर ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग, सूर्योदय के पहले पहले जैसे आप उठ रहे हैं, उस समय बाबा से तार जोड़ने में बहुत इजी कम्युनिकेशन होता है, वो बेस्ट टाइम होता है। अब फर्स्ट स्टेप आप नोट करें और अनुभव करें हमारे साथ, आत्मदर्शन। अब देखो, बॉडी तो भूल अलग चमक रही है, पॉइंट ऑफ लाइट, और खुद से बात करें, मैं ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, अजर अमर अविनाशी आत्मा। अब फील करें, बॉडी गुम हो गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गई और रह गई केवल सफेद बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। अब आत्मा 7 गुणों से भरपूर होती है। जब मैं कहूं, जो नोट करना चाहे लिखिए, फील करना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो जब शांति कहूं तो फील करिए, आत्मा बिंदी सितारे में से शांति का फाउंटेन निकल रहा है। मना आत्मा में जो शांति है, आत्मा में जो शांति है, वो हरे रंग की लाइट के रूप में से निकल रही है। देखिए मीठे भाई बहनों, हर चीज का मूल नेचर होता है। सूर्य का क्या नेचर है? तपत। आग का तपत, पानी का शीतल। तो आत्मा का भी 7 गुण मूल नेचर है। दूसरा लिखे, आत्मा शक्ति स्वरूप है। तो इसको फील करना है। जब कहूं आत्मा शक्ति स्वरूप है, तो सफेद सितारा चमक रहा है और उससे शक्तियों का फाउंटेन, शक्तियों का रंग होता है सुनहरा लाल, निकल रहा है। देखिए, हमने क्या कहा, क्रोध मेरा स्वभाव है, गुस्सा नेचर है, तो गुस्सा नेचर बनता जा रहा है। रियलाइज करें, मैं कैसी आत्मा, मैं 7 गुणों से भरपूर आत्मा। आत्मा सितारा चमक रहा है, प्रेम स्वरूप हूं, प्रेम मेरा मूल नेचर। तो सफेद बिंदी चमक रही है और प्रेम का रंग होता है पिंक। और जितना सोचेंगे मैं शांत स्वरूप हूं, तो लंग्स ठीक होते जाते हैं। शक्ति स्वरूप सोचेंगे तो बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है। प्रेम स्वरूप सोचेंगे तो हार्ट ठीक काम करता है। सुख स्वरूप 7 गुण आत्मा के, तो सफेद बिंदी चमक रही है और आत्मा में जो सुख है, येलो रंग की लाइट, मना आत्मा से शांति, प्रेम, सुख, इसकी कलरफुल लाइट्स, फाउंटेन निकल रहे हैं। सुख स्वरूप सोचेंगे तो डाइजेशन ठीक होता है। आत्मा पवित्र स्वरूप, शुद्ध हूं, पवित्र हूं, तो प्यूरिटी इंटरनल बढ़ेगी और पवित्रता का रंग होता है सफेद। मना जैसे नींद में भी हमको अपना इंट्रोडक्शन पता रहता है, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं ये हूं,
तो नींद में भी अपना रियल इंट्रोडक्शन बता रहे, मैं शांत हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। आनंद का रंग होता है बैगनी वायलेट, पवित्रता का सफेद, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान का रंग होता है गोल्डन। तो इसको कहते हैं आत्मदर्शन। जितनी देर आप कंसंट्रेट कर सके, सफेद बिंदी चमक रही हो, शरीर लोप हो गया, और जैसे पानी के कलरफुल फाउंटेन निकलते ना, ऐसे विजुअलाइज करना। एक एक मिनट से शुरू करिए। आत्मा से शांति, प्यार, आनंद, सुख, ज्ञान, इसकी कलरफुल क्या निकल रही है? लाइट, रंग बिरंगे फाउंटेन। अगली स्टेप लिखिए, परमात्म दर्शन। अब इस स्टेप में बाबा को भी उसके स्वरूप में देखना, विजुअलाइज करना, अपने सामने फील करना। बताया था ना कि दोस्त अमेरिका में है, लंदन में है, तो यहाँ बैठे बैठे विजुअलाइज कर सकते हैं। बाबा का इंट्रोडक्शन मिला, बाबा परम धाम में है, फिर भी यहाँ बैठे बैठे फील करिए, मेरे परम पिता सामने चमक रहे हैं, सफेद बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, मेरा बाबा शांति का सागर। क्योंकि आत्मा सारे गुणों का स्वरूप है और परमात्मा हर बात का क्या है? सागर। तो बाबा सफेद बिंदी चमक रही है और वो शांति का सागर है, तो उससे अनंत शांति का फाउंटेन ग्रीन कलर का निकल रहा है। अब जितना उसको विजुअलाइज करेंगे, वो शांति का सागर, माना ऑटोमेटिक उसकी शांति आपको फील होने लगेगी। सामने देखिए, बाबा सफेद बिंदी, बाबा सर्वशक्तिवान, चमक रही है सफेद बिंदी, और बाबा से निकल रहा है सुनहरा लाल शक्तियों का फव्वारा। तो कुछ समय में गॉड्स पावर, वो एनर्जी, बाबा की शक्तियां आपको फील होने लगेगी। आप जुड़ गए शांति के सागर, सर्वशक्तिवान से। सफेद बिंदी चमक रही है, माना इस स्टेप में परमात्मा दर्शन करना है। बाबा आनंद का सागर, सफेद बिंदी आनंद का लाइट, माना जो उसमें आनंद है वो एक बैगनी वायलेट रंग की लाइट के फाउंटेन के रूप में निकल रहा है। और खुद से बात करें, जो शांति का सागर है वो मेरा बाबा, जो प्यार का सागर है, पिंक कलर का फाउंटेन, वो मेरा बाबा। मन भगवान का प्यार फील करना है तो पिंक कलर। आनंद का सागर है वो मेरा बाबा, जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा बाबा। तो सातों गुणों का बाबा सागर जितना विजुअलाइज करेंगे तो फील होगा बाबा की शांति, प्यार, आनंद मुझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लिखिए, एक्सपीरियंस एनर्जी फ्लोइंग विद इन सेल्फ। अब इस स्टेप में
आप वीडियो भी देखते जा रहे हैं। इस स्टेप में बाबा के फाउंटेन के नीचे बैठ जाए। अब देखिए कैसे ये स्टेप में आप बैठे, आप सबकी आत्मा कहाँ चमक रही है, कहाँ चमक रही है, यहाँ। अब ऐसा फील करो सिर के ऊपर शिव बाबा, सफेद बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। अब जैसे पानी के कलरफुल फव्वारे के नीचे बैठ जाओ, पानी आएगा ना, तो फील करना है बाबा शांति का सागर, उसकी शांति की लाइट, भगवान की शांति मुझ में आ रही है। तो नेचुरल आपका मन शांत हो जाएगा, समस्याएं भी शांत होंगी, क्रोध भी शांत होगा। हम मांग नहीं रहे कि एक बूंद दे दो, ये स्टेप है, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। आप देख रहे हैं वीडियो में, मस्तक पर आत्मा, सितारा, सिर के ऊपर सफेद बिंदी शिव बाबा, और जो चाहिए शांति, प्यार, ज्ञान, आनंद, वो सब आत्मा में भर लेना, बैटरी चार्ज कर लेना। अब हाथ जोड़ के नहीं कहूंगी कि एक बूंद दे दो, मैं बाबा के सारे खजानों का क्या हूँ, मालिक। तो जो चाहिए मेरा बाबा, बस संकल्प करना, सर्वशक्तिवान, उसकी सारी शक्तियां गोल्डन रेड लाइट मुझ में आ रही है। फील करो बैटरी चार्ज हो रही है। बाबा की शक्ति से जीवन की समस्याएं, तनाव, प्रॉब्लम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। संकल्प करना है, आत्मा यहाँ चमक रही, जो चाहिए बाबा से ले ले। बाबा सफेद बिंदी सिर के ऊपर, मेरा बाबा सुखों का सागर, भगवान से सुख का प्रकाश, वो लाइट, वो येलो रंग की लाइट, मना संकल्प, जो उसमें सुख है वो आत्मा में आ रहा है। मैं बहुत सुखी हूँ। चलिए करें इसको हम 1 मिनट फीलिंग के साथ। अलर्ट फील करते हैं, मस्तक पर आत्मा सितारा चमक रही है। पॉइंट ऑफ लाइट, सिर के ऊपर शिव बाबा, सफेद बिंदी, मेरा शिव बाबा शांति का सागर, बाबा की शांति मुझे वर्षे में मिल रही है। वो शांति का प्रकाश, ग्रीन कलर लाइट मुझ आत्मा में प्रवेश हो रहा है। अपने अंदर बाबा की शांति भरिए, मेरे व्यर्थ के विचार शांत, वो हरे रंग का प्रकाश जीवन की समस्याएं भी शांत। आत्मा सफेद बिंदी चमक रही है, सिर के ऊपर शिव बाबा, बाबा प्यार का सागर, भगवान के प्यार का फाउंटेन, पिंक कलर की लाइट
मुझ में समा रही है भगवान का प्यार, मुझ पर बरस रहा है, बाबा का प्यार मिल रहा है। मैं बहुत स्वीट चाइल्ड, ईश्वर के प्यार का पात्र बन गई। सिर के ऊपर शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा सर्वशक्तिवान, उनकी शक्तियों का सुनहरे लाल रंग की लाइट, ईश्वर की शक्तियों का फाउंटेन मुझ में समा रहा है। बाबा सर्वशक्तिवान की शक्तियां मुझे मिल रही है। मैं निर्भय हूँ। एक एक संकल्प शक्तिशाली बन रहा है। जीवन की समस्याएं बाबा की शक्तियों से समाधान में बदल रही है। बाबा आनंद का सागर, उसके आनंद की बैंगनी रंग की लाइट मुझ में आ रही है। आत्मा की बैटरी आनंद, प्यार, शांति, शक्ति, सुख चार्ज हो रही है। मैं शांत हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं आनंद में हूँ। भीतर का अज्ञान समाप्त हो गया। वाह, आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है। बाबा के खजाने बरस रहे हैं। सागर मुझ पर बरस रहा है, ज्ञान का सागर। मेरे भीतर का ज्ञान दूर हो रहा है। ओम शांति। ऐसे हर घंटे आज एक एक मिनट भी करें। लगा आपको फ्लो हुआ? हाँ? तो धीरे धीरे होगा। कभी शांति भर लो, कभी चाहो तो सुख भरो, कभी आनंद भर लो। सागर से जुड़ गए तो चार्ज होते जाएंगे। अगली स्टेप लिखें, एक्सपीरियंस रेज इनटू बॉडी। अब स्पिरिचुअल हीलिंग, शरीर की बीमारियों के लिए कैसे करना। कहते हैं ना, दवा के साथ दुआ तो जल्दी इफेक्ट होगा। आप सब समझ लीजिए, हमारे ब्रह्मा कुमारीज में डॉक्टर्स के पूरा विंग बनाए। उसमें कई स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट के, कैंसर, डायबिटीज, बहुत सारे मेडिकल विंग है। उन्होंने रिसर्च करके बताया, सुनिए ध्यान से, जब हम शिव बाबा से सफेद रंग का प्रकाश भरते हैं, सफेद रंग किसका है? उसकी प्योर एनर्जी, पवित्रता। तो सफेद रंग मना भगवान की पवित्र वाइब्रेशंस में मैक्सिमम हीलिंग पावर, बीमारियों के कीटाणु को जड़ों से साफ करने की शक्ति होती है। समझ रहे? तो कैसे करना बीमारियों के लिए?
आप बैठे, आत्मा मस्तक पर चमक रही, सिर के ऊपर शिव बाबा। अब भावना के साथ और विश्वास, शिव बाबा परमात्मा सबसे बड़ा डॉक्टर, सुप्रीम सर्जन कहते हैं, वेदनाथ कहते हैं, बाबा की सफेद रंग की लाइट, वो पवित्र किरणें आत्मा में आ रही है। फिर संकल्प करो, बाबा की वो प्योर वाइब्रेशन मेरे ब्रेन में जा रहा है। मना आजकल लेजर किरणों से सब चलता है, तो भगवान का वो प्रकाश जिसमें दर्द को दूर करने की मैक्सिमम हीलिंग पावर, बीमारियों के कीटाणु को नष्ट, तो क्या संकल्प करें? अभी फील करिए मेरे साथ, बाबा की लाइट कहाँ ले गए? ब्रेन। अब सोचिए, बाबा की सफेद रंग का प्रकाश, वो पवित्र वाइब्रेशन, प्योर एनर्जी मेरे चेहरे पर आ गई है। भगवान का वो सफेद रंग, उसकी पवित्र लाइट, प्योर एनर्जी मेरे गले में जा रही है। फील करिए, मेरे हार्ट, चेस्ट, पेट, पैर, हाथ, पूरे शरीर के अंदर शिव बाबा की सफेद रंग का प्रकाश पहुंच गया। और अब संकल्प से सिद्धि होगी, जैसा सोचेंगे पाएंगे। संकल्प, बाबा के सफेद रंग की लाइट से शरीर के अंदर के बीमारियों के कीटाणु, जर्म्स जड़ों से साफ हो रहे। करके देखिए। तो इस प्रकार से करेंगे तो दवा जल्दी असर होगी और दवा और दुआ जल्दी ठीक करेगी। कई केसेस में देखा, डॉक्टर्स को समझ नहीं आता क्या दवाई दें। जब ऐसे मेडिटेशन करते तो डॉक्टर्स को भी टच हो जाता है, बाबा टच करता है, इसको ये मेडिसिन देना है। ठीक है, तो क्या हुआ? सफेद रंग की लाइट भरी। क्या संकल्प हम करेंगे लास्ट में? जहां भी शरीर में दर्द है वो दूर हो रहे हैं। कई स्पेशल तकलीफ है, किसी को माइग्रेन होता है, किसी को घुटने में दर्द, किसी को बैक में, जो भी तकलीफ है पर्टिकुलर वहां फोकस करें। बाबा का प्रकाश, वो लाइट उस स्थान पे जारी है और संकल्प क्रिएट करना, बाबा के प्रकाश से वो स्थान की बीमारी दूर हो रही। ब्लड प्रेशर नॉर्मल। मैं आपको बताऊं, कहते अंतर्मन, देखो सबसे नंबर 1 डॉक्टर कौन है? ईश्वर। दूसरा डॉक्टर अंतर्मन होता है और तीसरे डॉक्टर्स जो हमारे डॉक्टर्स भाई बैठे हैं वो भी आपको क्योर करते हैं। कहते 3 महीना रात को सोने के पहले विश्वास के साथ करेंगे 15 मिनट। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो चुका है, शुगर नॉर्मल है, जैसे मैं कह रही हूँ ना, धीरे धीरे किडनी ठीक से फंक्शन कर रही है। ऐसे 15 मिनट करना है, बार बार रिपीट, जल्दी जल्दी नहीं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, किडनी नॉर्मल, ऐसे नहीं। कई लोग मंत्र की तरह करेंगे, ऐसे नहीं करना कि दीदी ने कहा है 15 मिनट चलो मन फीलिंग। मैं आपको हजारों का अनुभव 3 महीने के बाद सचमुच उन्होंने चेक कराया, नॉर्मल आ गया। लीवर ठीक से फंक्शन कर रहा है, हार्ट ठीक से पंप कर रहा है। विश्वास
करके देखिए। बोलते लास्ट में सोने के पहले 15 मिनट जो आपने किया है वो सारी रात चलेगा। 15 मिनट व्हाट्सएप पे मूवी देख के सो गए, डर, डिप्रेशन वाली फिल्म, लड़ाई वाली फिल्म, तो वो अशांति, वो डर, वो डिप्रेशन 15 मिनट नहीं, सारी रात वर्क करेगा और सुबह उठेंगे तो मूड ऑफ। ये लॉजिक है। 15 मिनट जो करके सोते हैं वो कितना समय चलता है बोलो बहने? और अगर 15 मिनट ये करे और बेड पे नहीं बैठना, नहीं तो 5 मिनट में नींद, चेयर पे बैठ जाइएगा, भले बेडरूम में बैठना पर सोफा, चेयर, बेड पे बैठे तब तो 3 मिनट में ही सो जाएंगे। 15 मिनट करिए। शिव बाबा का प्रकाश जा रहा है, सफेद रंग, धीरे धीरे। ब्लड प्रेशर नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, किडनी ठीक से फंक्शन कर रही है, मैं सभी बीमारियों से मुक्त हूँ। तो सारी रात कहते अंतर मन, वो अंदर ही अंदर जो ऑर्गन खराब है उसको क्या करेगा? हील कर देता है। एक्सपेरिमेंट करने में बुराई कुछ है? बिना पैसे का 3 महीने छोड़ो 1 महीने करके देख लेते हैं। विश्वास, विश्वास क्या? मेरा योग लग गया सर्वोच्च के साथ। बैद्यनाथ महिमा एक है शिव बाबा की। कौन से रंग की लाइट करेंगे बोलिए? कौन सा रंग? वाइट। और ऐसा मत सोचना, हंसी की बात सुनाती हूँ। एक जगह ऐसा कहा तो बोले दीदी वाइट बल्ब जला ले, शांति तो ग्रीन बल्ब जला ले। तो बल्ब से नहीं होता है। आपको रंग नहीं भी समझ में आए, सफेद बिंदी शिव बाबा है और सोचोगे शांति आ रही है, तो शांति आएगी, कोई सा भी रंग हो। प्यार बरस रहा है तो प्यार ही फील होगा। यहाँ बैठे बैठे अगर मैं कहूँ, आप विजुअलाइज करें घर पे आपका बहुत झगड़े चल रहे हैं, बच्चे झगड़ रहे हैं, 5 मिनट बहुत झगड़ रहे, मार रहे एक दूसरे को, कैसी एनर्जी आ जाएगी? आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और बोलोगे घर पे सब शांत है, सब प्यार से है। जिस चीज को जैसे विजुअलाइज करते हैं वैसी एनर्जी आ जाती है। क्लियर हो रहा है? करेंगे आप सभी? अच्छा, अब इतने में से जो चाहते लखनऊ में घर मंदिर बन जाए वो हाथ उठाए। वाह वाह भी वाह। उसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस बता रही हूँ, करना पड़ेगा। घर में करना, दुकान, क्लिनिक, ऑफिस, जो आपका वर्किंग प्लेस, सिर्फ 4 बार कह रही हूँ। 4 ज्यादा लग रहा है, 3 बार 10-10 मिनट बैठना है। इतना तो कर सकते हैं ना। आप देखिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे कितना टाइम दे देते हैं, और ये नहीं कह सकते कि टाइम नहीं है। 3 बार बैठना, घर में एक स्थान पर, बिजनेस में आप हैं, क्लिनिक में हैं, दुकान पे हैं। अब कैसे करना? सबको करना है। आत्मा चमक रही, सितारा शिव बाबा सिर के ऊपर। अब फीलिंग, मेरा बाबा शांति का सागर, शिव बाबा की शांति के हरे रंग की लाइट, भगवान की शांति आत्मा में आ रही है। और दृश्य बनाओ शिव बाबा की शांति, हरे रंग की लाइट घर के एक एक कमरे में पहुंच रही है। और थॉट क्रिएट करना, भगवान की शांति दुकान पे पहुंच गई, क्लिनिक में, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, घर। 5 दिन में रिजल्ट देखिएगा। कभी कभी 2 दिन में हो जाता है। कंप्लीट साइलेंस,
कोई गुस्सा करना चाहेगा तो लगेगा अरे यार गुस्सा मत करो। जैसे हमारे आश्रम में लोग आते हैं ना, आश्रम के अंदर क्रोध नहीं करते, बाहर झगड़ना भी होगा तो बाहर जाके, क्योंकि वहां का वायुमंडल कैसा होता है, शांत। तो रोज इम्पोर्टेंट, रोज अगर करेंगे शिव बाबा की शांति घर में फैल रही है तो जितने भी सदस्य हैं वो घर में चाहकर भी क्रोध नहीं कर पाएंगे। और मीठे भाई बहनों, रोज बाबा की शांति, बाबा का प्यार, भगवान का सुख, भगवान की शक्तियां जिस घर में फैला देंगे वहां बीमारियां नहीं होंगी। कहते ना जहाँ क्रोध है, नफरतें हैं, ईर्ष्या, तनाव, वह पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। भारत में तो कहते हैं जिस घर में क्रोध है वहाँ पानी के मटके सूख जाते हैं। तो रोज ऐसे करिए, घर में बैठ गए, कभी सोचो शिव बाबा की सुनहरी लाल रंग की लाइट, भगवान की शक्ति पहले किस में आ गई, आत्मा में। अब मुझ आत्मा से गॉड्स पावर, शिव बाबा की सुनहरे लाल रंग की लाइट पूरे घर में फैल रही है। दुकान, क्लिनिक, ऑफिस, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, और फिर संकल्प बाबा की शक्तियों से घर के सारे तनाव, समस्याएं, बीमारियां, विघ्न समाप्त हो रहे हैं। ये वास्तु हो गया शिव बाबा विश्वास, हाईएस्ट पावर की पावर फैला दिया आपने। कोई गुरु भी घर में चक्कर लगा जाता है ना, संत महात्मा, तो कहते घर चार्ज हो गया। तो शिव बाबा की लाइट रोज घर में फैलाओ तो रोज आपका घर बाबा की शांति, बाबा की शक्ति, बाबा के प्यार से क्या हो जाएगा, चार्ज। लोग कहेंगे वाकई में इनके घर में बैठो शांति लगती। कईयों के घर में आए दिन समस्या, एक प्रॉब्लम पूरी हुई, दूसरी शुरू, दूसरी हुई, तीसरी। रोज बाबा की शक्तियां फैलाई, एक एक करके सारी समस्या समाप्त, और घर, दुकान, क्लिनिक सब प्रॉब्लम फ्री चलेगा। कईयों ने तो ये बताया हमारे धंधे लॉकडाउन के अंदर चल ही नहीं रहे थे, फ्री बैठे थे। हमने ऐसा मेडिटेशन किया, भगवान की शक्तियां फैल रही हैं, धंधे चलने लग गए। समझ रहे? बोले ग्राहकों की भीड़ लग गई। सारा कारोबार कभी क्या फैलाएंगे, माना कभी आनंद फैला दो, कभी खुशी। मेथड वही है, आप बैठे मस्तक पर आत्मा, अब सोचो बाबा के सुख की येलो रंग की लाइट मुझ में आ रही है, और भगवान का सुख, ज्योति बिंदु शिव बाबा का सुख का गोल्डन येलो लाइट घर में फैल रही है। देखेंगे आप घर का माहौल सुखी। आया समझ में? जो करेंगे वो थोड़ा हाथ उठाएं, अरे वाह ये अच्छा है, ये खुश हो गए, है ना? वेरी गुड। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट, अब सुनिए। लोग कहते हैं प्रैक्टिकल बात, दीदी दुनिया में हम तो यहाँ मेडिटेशन सीख रहे हैं, दुनिया का वातावरण कैसा है? मेजॉरिटी लोग आपको नेगेटिव इंफॉर्मेशन देने वाले मिलेंगे। कोई आपको डिप्रेस्ड कर देगा, होता है ना ऐसा? कोई आप मेडिटेशन सीखने आएंगे, बोलेंगे छोड़ अभी तेरी उम्र कहाँ है, तेरे बस का नहीं है।
कोई आपका मनोबल डाउन कर देगा। अब एक प्रश्न है, बहुत तनाव का वातावरण है, कलयुग है, सतयुग में नहीं जी रहे हम, बीमारियां हैं सब तरफ, संबंधों में क्लैशेस। ऐसे समय में क्या करूं? अब मानो बाहर बहुत गर्मी है, एसी चला लेंगे, कूलर चला लेंगे, गर्मी का इफेक्ट आपको फील नहीं होगा क्योंकि आपने एसी चला लिया। तो सुनिए मीठे भाई बहनों, दुनिया में बहुत तनाव है, डरे हुए हैं, वातावरण डिप्रेस्ड है, नेगेटिव है, लो एनर्जी का वातावरण, जिससे भी मिलो ना डिस्चार्ज बैटरी रहती है, होता है ना ऐसा। अब एसी चला लेना है, मतलब आज से जीवन में एक अभ्यास करना है। जैसे ये अम्ब्रेला लगाए ना सब दूर, आप सोच रहे होंगे आज पता नहीं क्या है ये, बाहर धूप होगी, आपके पास अम्ब्रेला है तो असर नहीं होगा। तो शिव बाबा की शक्तियों की सुनहरे लाल रंग की कैनोपी, एक छत्र छाया, माना भगवान की या तो रंग बिरंगी शक्तियां, बाबा की किरणें मेरे सिर के ऊपर कैसे पड़ रही है? अम्ब्रेला, छत्र छाया। एक पावरफुल किला होता है तो दुश्मन अटैक नहीं करता। तो आज से चल रहे तो भी सोचो मैं किसकी छत्र छाया में हूँ? बाबा की। ये कपड़े की छतरी, ये तो एक सिंबॉलिक बताइए, कपड़े की नहीं, बाबा की सारे रंग की किरणें एक छतरी के रूप में आ गई। भोजन कर रहे हो तो भी ये दृश्य बनाना, मैं किसकी छत्र छाया में? बाबा की। रात को सो रहे, किसकी छत्र छाया? रात को भी उड़ाना नहीं, 5 मिनट सोच लीजिएगा, मेरे सिर के ऊपर बाबा की रंग बिरंगी किरणें, वो लाइट छत्र छाया है, चैन की नींद आ जाएगी। और जैसे छतरी के अंदर किला होता है, दुश्मन अटैक नहीं करता। फिर संकल्प, भगवान की किरणों की छत्र छाया में किसी भी प्रकार का तनाव, कोई प्रॉब्लम, डिप्रेशन, हिट अटैक नहीं कर सकता। मैं शांत, मैं निर्भय, मैं सुरक्षित, मैं स्वस्थ, मैं बहुत खुश हूँ। लोग कहते तनाव का सीजन है, डिप्रेशन है, इसके साथ जीने की आदत डाल लो। नहीं, हम आपसे कहते मीठे भाई बहनों, सुबह सुबह आप आ रहे हैं, आज से भगवान की छत्र छाया के अंदर जीने की आदत डाल लीजिए। जिसको लग रहा है मेरे सिर पर शिव बाबा की छतरी आ गई है, वो हाथ उठा। और नहीं भी लग रहा है तो रोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आ जाएगी। ठीक है, यहाँ आप आ रहे हैं, सुबह सुबह सुन रहे हैं, माना उसकी कृपा है, छतरी आ गई। तो चलिए बोलिए सब, ये इंजेक्शन आज का जोर से बोलेंगे, हाथ ऊपर करके मेरे साथ। मैं सर्वशक्तिवान, सर्वसमर्थ परमात्मा की संतान हूँ। सर्वशक्तिवान प्रभु की छत्र छाया के नीचे हूँ। अब दोनों हाथ ऊपर करके जोर से जरा, भगवान की छत्र छाया के अंदर मेरा जीवन आ गया,
मैं सुरक्षित हूँ। अरे मैं कितनी जोर से बोल रही हूँ, आप इतने बैठे जोर से बोलिए खुल के। निर्भय हूँ, सुखी हूँ, तनाव मुक्त हूँ, स्वस्थ हूँ, आनंद में हूँ। बाबा की छत्र छाया मेरे सिर पर, वाह मेरा भाग्य। ताली बजा दो। अगर कोई गुरु महात्मा भी आपके सिर पे हाथ रख दे और कह दे आज से तू घबराना मत, तू मेरी छत्र छाया के नीचे है, तो आपको कितनी निश्चिंतता हो जाएगी, फलाने गुरुजी की छत्र छाया मेरे सिर पर है। और आज गुरु नहीं, स्वयं शिव बाबा परम आत्मा ज्योति बिंदु आपके सिर पर क्या बन गया? छत्र छाया। कैसे करना वो अभी हम प्रैक्टिकल कराएंगे। देखो आपकी आत्मा यहाँ चमक रही, सिर के ऊपर शिव बाबा और उसकी कलरफुल किरणें जो आप वीडियो में बार बार देख रहे होंगे, रंग बिरंगी लाइट, ये प्रकाश वो किस रूप में आ गया आपके ऊपर? बहने बोलो किस रूप में? छतरी। बस बादशाह बन घूमो। कितनी भी गर्मी है, एसी में है तो मालूम ही नहीं पता, मुझे पता ही नहीं लखनऊ में कितनी गर्मी चल रही है। दीदी एसी में ही बिठा के रखती, ठीक है, बाहर निकलूंगी तब तो पता चलेगा ना। तो कितना भी तनाव है, डिप्रेशन वाला माहौल, नेगेटिव बातें, बीमारियां, मैं शिव बाबा की छत्र छाया में हूँ। कोई भी बीमारी, तनाव, समस्या, डर इस छत्र छाया के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। कुछ आ भी गया तो आपको लगेगा जो तनाव आया है, विघन आया, परिस्थिति आई, वो मुझे इफेक्ट नहीं कर रही है। मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ। तो अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, पर उसके पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। कल बहुत सुंदर उत्सव मनाया जाएगा। आपको लगेगा लखनऊ की भूमि पर स्वर्ग उतर आया है। आप सबका अलौकिक ईश्वरीय जन्म उत्सव सेलिब्रेट होगा। कल का विषय परमात्मा का अवतरण। इतने दिन से आप आ रहे हैं, थोड़ा लेट भी होते हैं, कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं बोलते। कल का ऐसा लेसन है, शुरू से सुनेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। बीच में आएंगे आप सोचेंगे पता नहीं दीदी आज क्या सुना रही है। थोड़ा 2-3 दिन है, अंतर मन को प्रोग्राम दे दीजिए, 6:30 तो पहुंच ही जाना है। तो कल है विषय परमात्मा का अवतरण, अलौकिक जन्म उत्सव। कौन सा उत्सव मनाएंगे? ठीक है, कल आपका डिवाइन बर्थ। अब मैं हमारी बहनों से निवेदन करूंगी, वो आएंगे, आप सबको ऐसा विजुअलाइज करना है, एक छतरी वहां, एक यहाँ, माना आप सबके ऊपर आज शिव बाबा की किरणों की, डॉक्टर साहब खुश हो रहे हैं, अरे उनके ऊपर ही छतरी। तो आप सबके ऊपर किसकी छतरी आ गई? बहुत बड़ी छतरी है, किरणें सब, है ना? लो इधर भी लगा दो, बहनें भी आ जाएंगी हमारी। ये सिंबल आप घर में एक ऐसा करिए, छतरी लगा ही लीजिए इसे और रोज उसके नीचे बैठ जाइए, ठीक है? तो भूलेंगे नहीं। आप सब विजुअलाइज करिए, घर में एक स्थान बना लीजिए, अगर गार्डन हो, टेरेस हो, एक छतरी लगा लीजिए, ताकि भूलेंगे नहीं कि शिविर में बाबा की छत्र छाया मुझे मिल गई। और रोज उसके नीचे बैठकर 5-10 मिनट मेडिटेशन करिएगा, नींद अच्छी आएगी, बुरे बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, निर्भय, शांत, सुरक्षित जिएंगे।
चल सब बहनें हमारी बैठी, आप सबके ऊपर भी है कंफर्टेबल अलर्ट। अपने आप को सुंदर बगीचे में बिठा दीजिए। सुबह का खुशनुमा वातावरण, मस्तक पर आत्मा सितारा चमक रही है। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्वोच्च पिता सर्वशक्तिवान की संतान, विघ्नों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। तनाव से, बीमारियों से अधिक शक्तिशाली मैं। फील करें मेरे सिर के ऊपर पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु बाबा चमक रहे हैं। उनकी रंग बिरंगी शक्तियों की किरणें, सारी शक्तियां मुझ में समा रही हैं। पास निर्णय शक्ति है, सहन करने की शक्ति है। मेरे पास परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति है। एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की शक्ति है। निर्भय, डरता, सारी शक्तियां बाबा मुझे दे रहे हैं। मेरा एक एक विचार शक्तिशाली बन गया। वाह, अब बाबा की कलरफुल लाइट, वो शक्तियों की किरणें, कलरफुल रेज मेरे सिर के ऊपर एक छत्र छाया, अम्ब्रेला इस स्वरूप में पड़ रही है। वाह मेरा भाग्य, बाबा ने मुझे दुख की दुनिया से निकालकर, चिंता की चिता से निकालकर अपनी शीतल छत्र छाया में ले लिया। वाह मेरा भाग्य, वाह। फील करें मैं बाबा की शक्तियों की छत्र छाया में निर्भय जीवन जी रही हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ।
निश्चिंत हो, सिक्योर्ड हो। बाबा कह रहे, प्यारे बच्चे, आज से मेरी छत्र छाया में जीने की आदत डालो। विजुअलाइज करें, मैं चल रही हूँ तो भी बाबा की शक्तियों की कलरफुल छत्र छाया मेरे सिर पर। मेरा सारा कारोबार, घर का काम, दुकान, क्लिनिक, ऑफिस, सारा काम बाबा की शक्तियों की छत्र छाया में चल रहा है। रात को सोती हूँ तो भी बाबा की शक्तियों की छत्र छाया, सारा जीवन बाबा की छत्र छाया में हूँ। मैं शांत हूँ, बहुत सुखी हूँ। बाबा ही मेरा सहारा, बाबा ही मेरा रक्षक। मैं बहुत खुश हूँ। इस गीत को सुने, छत्र छाया, और फील करें ज्योति बिंदु शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर कलरफुल किरणें छत्र छाया के रूप में डाल रहे हैं।